हेलो दोस्तों, द पाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और आप भी समझिएगा और हम समझाएंगे। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कितने देशों में बहती है, इसी के बारे में जानेंगे। तो ब्रह्मपुत्र हम जानते हैं कि 3 देशों में बहती है। ब्रह्मपुत्र कितने देशों में बहती है? 3 देश में। एक चीन में, नंबर 2 भारत में और नंबर 3 बांग्लादेश में। चीन का अधिकार तिब्बत देश में है, उसी उसी में बहती है। मतलब कह सकते हैं चीनी में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि तिब्बत देश पर अधिकार चीनी का है। वही जानेंगे इस वीडियो में। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील के तिब्बत के पास से। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये निकलती हुई आती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। एक नामचा पर्वत है, यहाँ पर पर्वत लिख देते हैं, आप समझ सकते हैं। यहीं से मुड़ जाती है, यहीं घुसती है भारत में। जैसे भारत में अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये अरुणाचल में पूरा इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल से जैसे अरुणाचल के पास ये असम में घुसती है तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद असम से निकलती हुई आ जाती है आपका, बहती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे ही घुसती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से। आपको उम्मीद होगा समझ में आ रहा होगा, फिर से दोबारा रिवाइज करा दे। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के तिब्बत के पास से निकलती है। उसके बाद से बहती हुई नामचा पर्वत से मुड़कर भारत में एंट्री करती है। भारत में एंट्री कहाँ करती है? नामचा पर्वत से मुड़कर एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश से जैसे बाहर निकलती है, असम राज्य में घुसती है, इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना था। ब्रह्मपुत्र बहते हुए फिर से चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के बारे में दोस्तों जानेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कितने देश में बहती है, इसी के बारे में जानते हैं। कहाँ पर इसका क्या नाम है, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका मानसरोवर झील के पास से तिब्बत है, तिब्बत के पास से निकलती है। तिब्बत जो देश है ये चीन के अधिकार में है। इसको चीन में कह सकते हैं यालुंग सांपू, या तिब्बत में कहते हैं सांगपो के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से, तिब्बत जगह वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से आती हुई नामचा पर्वत से घुसती है अपने भारत देश में। भारत देश में कहाँ घुसती है? नामचा पर्वत तंत्र लेती है, भारत में घुसती है। भारत में कहाँ घुसती है? सबसे पहले किस राज्य में? अरुणाचल में। अरुणाचल पर जैसे घुसती है वहीं पर दिहांग इसका नाम हो जाता है। अरुणाचल में घुसती है तो इसका क्या नाम होता है? दिहांग। ये अरुणाचल से जैसे असम में घुसती है तो इसका ब्रह्मपुत्र नाम होता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में घुसते हुए बहते हुए चली जाती है बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना क्या नाम होता है? बांग्लादेश में इसका जमुना नाम हो जाता है। अब हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तरफ की सहायक नदी और बाएं तरफ की सहायक नदी। शायद उम्मीद होगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम पहले जान ले दाएं तरफ की सहायक। जब ऊपर से आएंगे इस तरफ तो ये दाया हो जाएगा और ये बाया हो जाएगा। तो हम पहले दाएं तरफ की सहायक नदी में जान ले। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पहली सहायक नदी देखिए तिब्बत से निकलती है, सुबनसिरी। ये जो आकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। 3 नदी भूटान देश से आती है। एक मानस, नंबर 2 संकोच, नंबर 3 रैदक। ये तीनों नदी आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। कहाँ पर? असम राज्य में। ये असम राज्य में तीनों नदी आकर मिल जाती हैं। इतना उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि दाएं तरफ की नदी ये जान लें। और तीसरा नदी जो निकलती है सिक्किम राज्य से निकलती है भारत के, ये आकर बांग्लादेश में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बांग्लादेश में। ये भारत और बांग्लादेश की विवादित नदी है। कौन सी नदी है? भारत और बांग्लादेश की विवादित नदी तीस्ता नदी है। और एक नदी और आती है आपके भारत से, उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, जो जमुना में आकर मिलती है। ये गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में आती है ये हो जाता है इसका नाम पद्मा। क्या होता है? पद्मा। ये पद्मा जमुना जैसे मिलती है पद्मा का रूप हो जाता है। इतना आप समझ सकते हैं। अब हम जान ले बाएं साइड से नदी जो आती है, एक आती है अरुणाचल प्रदेश से नदी, जो लोहित नदी है। लोहित नदी नाम है। ये आकर असम में मिलती है। कहाँ मिलती है? इसको
अरुणाचल प्रदेश में खूनी की नदी भी कहा जाता है। इतना आप समझ सकते हैं दोस्तों। और एक नदी आती है नागालैंड से, जो निकलती है धनसिरी, ये भी आकर आपका मिलती है असम राज्य में। कहाँ, किस नदी में? ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और एक नदी मेघालय राज्य से निकलती है, जो कोपली नदी है। कोपली नदी आकर भी ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और एक नदी मणिपुर से निकलती है, जो बराक नदी है। ये मिजोरम मेघालय होते हुए ये मिजोरम मेघालय असम होते हुए ये बांग्लादेश में आकर ये पद्मम मिलती है। जैसे पद्मम मिलती है, ये मेघाना का रूप मेघाना का रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मेघना के रूप में मेघाना नहीं दोस्तों, सॉरी, मेघना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मेघना के रूप में परिवर्तित होती है, बराक नदी पद्मा में मिलती है। यहीं पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। क्या होता है? एक डेल्टा का निर्माण होता है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये सब नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के इस वीडियो में महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक जानेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहती है। नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 बांग्लादेश। चीन में इसको यालुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। जो तिब्बत देश इसमें सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत देश जो है चीन का अधिकार में, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं 3 देश में बहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले अरुणाचल में घुसती है। जैसे अरुणाचल में घुसती है, इसको दियांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल से निकलती है तो इसको असम में घुसती है, तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है भारत में ब्रह्मपुत्र को 2 नाम से जाना जाता है। एक असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 915 किलोमीटर का सफर करती है, और चीन में 1625 किलोमीटर का सफर करते हैं। इतना दोस्तों आप समझ सकते हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, 360 किलोमीटर का सफर करती है। उसके बाद आप जान ले, भारत की सबसे चौड़ी नदी बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे, उससे मतलब संबंधित प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसी से संबंधित रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहता है। कौन कौन से? भारत, चीन और बांग्लादेश। तिब्बत में बहता है, मैंने तिब्बत पर चीन का अधिकार, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 देश में बहता है। किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? आप लोग पढ़ चुके होंगे। किस देश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में। किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को दियांग के नाम से जाना जाता है? दियांग किस देश में नाम से जाना जाता है? भारत में। भारत में किस राज्य में? तो अरुणाचल राज्य में। तो हम कह सकते हैं कि भारत क्लिक कर देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को किस देश में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, चीन में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आप लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंबात की खाड़ी, कराची। तो कहाँ गिरती है आप लोग जानते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप लोग इतना उम्मीद